Okay, so today we are going to start with a new topic called as coordinate geometry. Okay, so the chapter is very simple from examination point of view, also from understanding point of view. ध्यान से अगर इसको करोगे, कुछ limited formulas ही है इसमें, limited भी नहीं बोलूंगा, 2 या 3 formulas से पूरा chapter आसानी से cover किया जा सकता है. ठीक है, तो chapter में basically है क्या, what exactly coordinate geometry is. First we'll try and understand that. In 9th standard you had a chapter with the same name coordinate geometry, but वहां पे उस particular time पे आपको ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स प्लॉट करने होते थे, या आपको ऑलरेडी पॉइंट्स दिए होते थे, आपको पहचानना है कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरह से आपको पहचानना पड़ता था. बट हियर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक द सिनेरियो इज कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, तो क्या क्या टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पहले देखने हैं, पहले वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो नोट डाउन पॉइंट्स टू बी कवर्ड. ओके, पहला उसमें है डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, ऐसे समझो कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन या ये जो टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको मैं हार्ट ऑफ द चैप्टर बोलूंगा. ठीक है, आई विल कॉल इट एज द हार्ट ऑफ द चैप्टर. व्हाई? बिकॉज 60 to 70% of the questions are based upon this particular formula, distance formula. अगर ये सही तरीके से अप्लाई करने आएगा तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे. ठीक है, तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू गेट दिस डिस्टेंस फॉर्मूला करेक्ट. बिकॉज यहाँ पे अगर गलती हो गई तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते बैठोगे, तुम्हारा आंसर कभी नहीं आएगा. तो बेटर डोंट फॉल इन दैट पिट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग while substituting the values in the distance formula. Okay, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला. सेकेंड पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है. थर्ड है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. फोर्थ सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटर डिवीजन के बाद हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल. फिफ्थ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. और उसके बाद फाइंडिंग अननोन कोऑर्डिनेट्स बेस्ड अपॉन द गिवन कंडीशन. ओके, तो ये मैंने मैक्स टू मैक्स जितना होगा उससे कवर अप करने का मैंने किया है कि जितने होंगे उसमें इस 6 टॉपिक्स के अंदर हम लोग सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे. जहां तक कि इस पर्टिकुलर की बात आती है, ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, यू विल गेट 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन छपेगा मतलब छपेगा. ओके, तो ओवरऑल इस चैप्टर का जो वेटेज होता है एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स के आसपास का ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम वी विल फर्स्ट use how to find we'll first check how to find out distance using the distance formulas. Okay, what exactly is the distance formula? Let us check it out. Distance formula. See here, up till now जब हम लोग बोलते थे कि this is a point A and this is a point B, और अगर आपको मैं स्केल लेकर बोलूं कि मेजर करके बताओ ए से लेकर बी का डिस्टेंस कितना है, तो यू कैड इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. ओके, स्केल की मदद से आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हो. बट अगर आपको स्केल है नहीं, यू डोंट हैव अ स्केल, बट यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. ओके, लेकिन अभी स्केल के बजाय वहां पे मैंने आपको क्या दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. तो उस कोऑर्डिनेट की मदद से कैसे हम लोग दोनों में डिस्टेंस फाइंड करेंगे. मान के चलते हैं ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है. ठीक है, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है, इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स,
then how with the help of a coordinate you can easily find out distance between the 2 points. उसी के लिए होता है distance formula, ठीक है. तो if A and B are 2 points separated by some distance, point A has coordinate मतलब location x1, y1. B has coordinates x2, y2. Then we can easily determine distance between them using the relation DAB. DAB का मतलब होता है distance between AB. It is nothing but under root of difference between x coordinates का square minus difference between y coordinate का स्क्वायर. अब इसको ऐसे समझने में थोड़ा दिक्कत जाएगा, तो इसको हम लोग नॉर्मली लिखते हैं. तो x कोऑर्डिनेट्स कितने हैं मेरे पास? 2. इफ यू कैन सी x1, x2. y कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2, y1 एंड y2. तो डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. तो डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. समझा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. इसको अगर और भी मिस्टेक प्रूफ बनाना है, इफ यू हैव टू मेक दिस फॉर्मूला मिस्टेक प्रूफ, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ब्रैकेट डाल दो बस. इससे क्या होगा, तुम्हारा जो साइंस चेंज करने से जो प्रॉब्लम होता है वो कभी भी नहीं होगा. ओके, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ओके, तो इधर फिर से अच्छे से लिखता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स AB. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड कि सर हमको कैसे पता कि हमको किसको x1 लेना है, किसको x2 लेना है, किसको y1, किसको y2 लेना है. डजंट मैटर, आप किसी को भी x1 x2 ले लो, यू विल गेट द सेम आंसर. ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं जिससे कि आपको ये अप्लाई कैसे करना है वो समझ में आएगा. ठीक है, एग्जांपल, find distance between AB if A is 3,4 and B is 5,6. okay, please do not write anything, concentrate over here. तो डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं होती, बट एज इज द फर्स्ट क्वेश्चन विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. ठीक है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और इनको मैं जोड़ देता हूँ. ठीक है, A का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4 और B का कोऑर्डिनेट क्या है? 5,6. ठीक है, तो आपकी मर्जी है किसको x1 x2 लेना है, किसको y1 y2 लेना है. इट डज नॉट अफेक्ट. मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ और इसको मैं x2 y2 ले लेता हूँ. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देने का. DAB is equal to under root of x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर. ओके, यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला इन द सेम वे. तो अभी आपके सामने चारों वैल्यूज है, x1 पता है, x2 पता है, y1 पता है, y2 पता है. बस आपको सिर्फ सही तरीके से उस जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है. व्हाट इज x2? 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर x1 कितना है तुम्हारा? 3 ब्रैकेट का स्क्वायर. इसमें सिर्फ एक स्टेप ज्यादा होती है लेकिन आंसर आपको करेक्ट मिलेगा.
अंडर रूट ऑफ y2 कितना है तुम्हारा 6 माइनस y1 कितना है तुम्हारा ब्रैकेट के अंदर 4 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करो, ओपन अप द ब्रैकेट फर्स्ट नाउ, इट इज अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4 कितना, 5 माइनस 3 कितना होता है 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 अगेन 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, इट इज नथिंग बट रूट 8 यूनिट्स। दिस इज द आंसर। ये होता है तुम्हारे फाइनल क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे अगेन बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको x1 y1 x2 y2 का वैल्यू सही तरीके से पुट अप करते आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, जैसे जैसे आप सम सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको लॉजिक डेवलप होता जाएगा। फाइंड वन मोर क्वेश्चन, आई विल टेक, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AB if A is 6,2 and B is 7,9. okay, it is totally up to you, आपको किसको A लेना है, सॉरी किसको x1 लेना है, किसको x2 लेना है, नो कंपल्शन ऑन दैट। ये 6,2 है और ये 7,9 है, ले लो इसको x1 y1 x2 y2। So what is distance formula? Distance between AB is equal to under root of y2 minus ब्रैकेट के अंदर y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस ब्रैकेट के अंदर x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। जस्ट पुट अप द वैल्यूज, अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, y2 कितना है तुम्हारा 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 का स्क्वायर। तो once you open up the bracket this becomes 9 minus 2 का स्क्वायर। वो मैं ब्रैकेट क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि साइन चेंज कर दे, जब नेगेटिव साइंस आते हैं तो प्रॉब्लम होने का चांस होता है। तो वो जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ में आएगा व्हाई एम आई पुटिंग दिस ब्रैकेट्स। ओके, प्लस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 9 माइनस 2 इज 7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 इज 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो आंसर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 50। समटाइम्स यू मे हैव टू सिंप्लीफाई दिस आंसर, कभी कभी आंसर सिंप्लीफाई भी करना पड़ सकता है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, 50 है ना, सो 2 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो उसको लिखते समय ऐसे भी लिखना पड़ सकता है 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो 5 दो बार है स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो 5 बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 रूट 2 यूनिट्स। ओके, यू मे हैव टू राइट द आंसर इन द सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ऑल्सो। ओके, इस तरीके से आपको आंसर को सॉल्व करना है। अगर आपको ये डिफिकल्ट जाता है, अगर ऐसा आपको डिफिकल्ट जाता है तो इधर आप पहले भी लिख सकते हो, लेट x1 इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू 9। ओके, तो इससे और भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स whose coordinates are known. So as an introductory part, you write down this whatever is in front of your screen, and then we'll move on to the further question on this particular thing. Okay, write down fast. Let's move on to the further questions based upon the same type. ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस सिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर बैठेगा। आप मेरे साथ भी सॉल्व करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इसमें है, सेम वही है, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 8,6 एंड बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दैट इज 2,4। ओके, तो दिस इज x1 y1 x2 y2। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, so just put up the respective values. This becomes 2 minus 8 का square plus
4 minus 6 का square. Okay, so this becomes under root of 2 minus 6 square plus 4 minus 6 का square. तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. ऑलवेज रिमेंबर, स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो -4 का स्क्वायर -16 मत लिखना, रॉन्ग है ये. ओके, स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज अ विच नंबर? पॉजिटिव नंबर. तो -4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 प्लस -2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4. तो आंसर कितना आएगा? 16 plus 4 is how much? 20. So this will be the final answer to this question. Okay. I'm so sorry, it is 2 minus 8. I'm so sorry, यहाँ पे 2 minus 8 आएगा तो इधर -6 हो जाएगा. So here it becomes 36. My mistake, ये 36 हो जाएगा. ठीक है. So 36 plus 4 it becomes 40. Under root 40 units. This is the answer. Okay. One more question will solve. चौथा क्वेश्चन भी यहीं पे कर लेते हैं. ए पॉइंट हमको दिया हुआ है 7,2 एंड बी पॉइंट हमको दिया है 3,4. दिस इज x1 y1 x2 y2. सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, इट इज अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. हाँ, आपको अगर सिंप्लीफाई करना है, किसी किसी का आंसर ऐसे आया होगा 2√10, ये लिखा तो भी चलेगा. इट इज वन एंड द सेम थिंग. ओके, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. ठीक है. अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे. इट बिकम्स x2 minus x1 3 minus 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 4 सॉरी 3 x2 minus x1 3 minus 7, ये ऐसी गलतियां होती है. एंड 4 minus 2 ब्रैकेट का स्क्वायर. सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 3 minus 7 का स्क्वायर प्लस 4 minus 2 का स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 3 minus 7 कितना होता है? -4 का स्क्वायर प्लस 4 minus 2 2 का स्क्वायर. सो दिस इज -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4. तो आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 20. अंडर रूट ऑफ 20 को और सिंप्लीफाई करोगे तो 2√5 ये आंसर आता है. 2√5 यूनिट्स. दिस इज द आंसर. क्लियर. तो अभी आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. दोनों क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली सेम है. देयर इज नो चेंज इन द लॉजिक फॉर सॉल्विंग बोथ द क्वेश्चंस. √40 के लिए क्या करोगे? √40 मतलब क्या होता है? 4 into 10. 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का. तो आंसर कितना आएगा? 2√10 आएगा. अंडरस्टूड. 4√20 का. जिनको ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यू हैड अ चैप्टर कॉल्ड एज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इन 8th स्टैंडर्ड. तो कैसे करते थे? 40 को 2 20s, 2 10s, 2 5s एंड 5 1s. फिर क्या करते थे? 2 into 2 into 2 into 5. तो दो दो के पेयर बनाते थे ना. इन दोनों का एक पेयर बनता है तो ये 2 बाहर आ जाएगा. अंदर किसी का पेयर नहीं बनता है तो वैसे रहेगा. दिस वाज taught in 8th standard. We had a specified chapter for that, square and square roots. Okay, copy this down fast. Now everybody concentrate over here. अब तक जो क्वेश्चंस थे उसमें एक भी जगह नेगेटिव साइन नहीं था. अभी अगर आप ए और बी को एनालाइज करोगे, यू वी हैव नेगेटिव साइंस ओवर हियर. बरोबर है. ए कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा? -3,4 है और बी कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा? 5,-6 है. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में साइंस आ चुके हैं अभी. तो यहाँ पे आपका x1 कितना आएगा? -3, y1 कितना आएगा? 4, x2 5 एंड y2 -6. ओके,
तो आपको सारी चीजें मिल चुकी हैं. नाउ ऑब्जर्व केयरफुली ओवर हियर. हाउ डू यू डू दिस? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर. अभी ये अंदर का ब्रैकेट आपको पता चलेगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर. सीयर. तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर x2 कितना है तुम्हारा? 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर -3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है तुम्हारा? -6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 का स्क्वायर. प्लीज ऑब्जर्व, ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो +3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा? -6 -4 का स्क्वायर. सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर. समझा? सो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64. 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100. तो आंसर कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 164 यूनिट्स. अंडर रूट ऑफ व्हाट? 164 यूनिट्स. ओके, अगर आप चाहो तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रैकेट्स. समझा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लो ओपन ब्रैकेट केयरफुली. समझा? तो ये सब मार्क करके रखो क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं. क्लियर? एक और क्वेश्चन दिखाता हूं इधर जिसमें फिर से माइनस साइन इन्वॉल्व है. ओके, विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन where minus sign is involved. A coordinate is 6 comma -2 and B coordinate is -7 comma -9. Observe here, x1 6, y1 -2, x2 -7 and y1 is equal to y2 is equal to -9. Distance between AB, it is under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. So this becomes under root of x2 minus x1 कितना है तुम्हारा? देखो -7 माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है तुम्हारा? -9 माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 का स्क्वायर. सो कितना आएगा ये? -7 -6 का स्क्वायर प्लस -9 प्लस 2 का स्क्वायर. सो दिस इज हाउ मच? अंडर रूट ऑफ -13 का स्क्वायर प्लस ये -7 का स्क्वायर. तो कितना आएगा? 13 का स्क्वायर कितना आता है? 169 प्लस 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49. एड अप बोथ द थिंग्स. 9 and 9 is 18. 4 and 6 is 10 and 11. आंसर कितना आएगा? 218 यूनिट्स. अगर आगे सिंप्लीफाई होता है तो आगे उसको सिंप्लीफाई करो, डोंट लीव इट एज इट इज. क्लियर? अंडरस्टूड हाउ टू ओपन अप द साइन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट ओपन करते समय थोड़ा कॉशियस रहना एवरीवन. तो ये जो साइंस वाले हैं ना, ये थोड़े प्रॉब्लम देते हैं. तो ये क्लियर तभी होगा व्हेन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस रिपीटेडली. अंडरस्टूड? अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे तुरंत अभी पूछ लो. एवरीवन कॉपी डाउन दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के ऊपर, जो अभी आज टॉपिक किया उसी के ऊपर बेस्ड है पूरे. स्टार्ट सॉल्व कॉपिंग डाउन दिस क्वेश्चन. सब में डिस्टेंस निकालना है. जो ऊपर किया है वही लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल करना है. ध्यान से करो, टेक योर टाइम, डजंट मैटर. एक दो बार रॉन्ग जाओ चलेगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. भैया हाँ आपने वो x2 जो है ना हाँ. वो गलत पकड़ा है 6 सम में. नहीं बाबा, देखना x2 कितना है वहां पे? -7 ही है. चेक कर. हाँ तो x1 6 है, x2 -7. हाँ तो देखना, x2 माइनस x1, देख -7, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 6. देख ये x2 है और ये x1 है, बरोबर है? हाँ हाँ तो फिर देख, अब ये -7 ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा?
नहीं वो मेरा ये वो गलत हो गया था। ठीक है, कॉपी इट डाउन फास्ट।